हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से वर्ड प्रॉब्लम्स। अब सबको वर्ड प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स एक तो कराने वाला हूं और किस तरीके से हमें स्टार्टिंग करनी है, किसका डिफरेंशिएशन करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, हर एक बात को हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं ताकि एग्जाम में आप कम टाइम में जल्दी सॉल्व कर सके। सबसे पहले कह रहा है लीस्ट, लीस्ट मतलब मिनिमम, मिनिमम वैल्यू चाहिए विच द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल की। अगर मैं एक पॉजिटिव नंबर x ले लूं तो उसका रेसिप्रोकल कितना होगा? सर उसका रेसिप्रोकल 1/x होगा। सम चाहिए किसका? लीस्ट, मिनिमम सम चाहिए। ठीक है, तो अगर सम की बात करूं तो s से डिनोट करूं किसका? पॉजिटिव नंबर और उसके रेसिप्रोकल का। तो ये मेरे पास एक फंक्शन बन गया, fx भी बोल सकते हो, मैंने s से डिनोट किया। तो जिस भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए होता है उसका क्या करते हैं सर? डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में कर दूं तो x का हो गया 1 और 1/x का 1 - 1/x²। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या करते हैं? हम इक्वल टू 0 रखते हैं जहां से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं। ये पूरा मैक्सिमम मिनिमम मैंने सब यहां कराया हुआ है यूट्यूब के ऊपर, है ना। तो 1 इक्वल टू 1/x², x² इक्वल टू 1, x इक्वल टू ±1 आ रहा है, लेकिन उसने बोला पॉजिटिव चाहिए तो x कितना लेंगे? 1 लेंगे। देखिए एक ही पॉइंट आ रहा है, तो सेकेंड ऑर्डर करने की कोई जरूरत नहीं है, इसी पे मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, अगर दो पॉइंट आते तो फिर मैं चेक करता कि किस पे होगा मिनिमम, लेकिन एक ही है तो आप अपने टाइम बचाओ, क्योंकि 12th में तो आपको मार्क्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सही आंसर टिक करना है। लेकिन मैं पूरे कॉन्सेप्ट से आपको पहले कराता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें क्यों जरूरत नहीं थी। अगर मैं यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करता तो कितना आता? 1 का 0 और इसका हो जाएगा -x² माइनस +2x/x³, 2/x³। x कितना था? 1, तो 0 से बड़ा आ गया, 0 से बड़ा आ गया तो x इक्वल टू 1 पे क्या होगा? x इक्वल टू 1 मिनिमम पॉइंट है, तो वैल्यू भी क्या मिलने वाली है? मिनिमम मिलने वाली है ना। तो x 1 है, तो रेसिप्रोकल और नंबर का सम कितना आ गया? 2 मेरा मिनिमम वैल्यू आ रही है फंक्शन की। ठीक है, अगर दो पॉइंट होंगे तो चेक करो कि किस पे मिनिमम है। एक ही है तो जाहिर सी बात है उसी पे मिनिमम होगा, और कोई है ही नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए। ठीक है, sum of the two numbers whose sum is 24, दो नंबर का सम 24 एंड whose प्रोडक्ट इज लार्ज पॉसिबल। सर ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, करा हुआ है। हाँ, मैंने पहले स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन इसलिए डाले कि कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर सके। तो सबसे पहले कह रहा है दो नंबर का सम, एक नंबर x ले लिया, एक y ले लिया, दोनों का सम कितना है? 24 है, ये मुझे गिवन है। सबसे पहले अगर दो वेरिएबल ले रहे हो तो सबसे पहले गिवन लिखो, उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस में भी, रफ में भी कर रहे हो तो 2-3 लाइन स्पेस छोड़ दो। फिर कह रहा प्रोडक्ट चाहिए लार्ज, लार्ज मतलब मैक्सिमम, तो प्रोडक्ट फंक्शन कितना बनेगा? x इंटू वाई। जिस भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमम चाहिए होता है डिफरेंशिएशन उसी का करते हैं, लेकिन मैंने क्या देखा यहाँ कितने वेरिएबल है? दो है। तो क्या किया मैंने, जो बीच में ऊपर जो लिखा था, जो गिवन था, वहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो दूसरे वेरिएबल की टर्म में और यहां पुट कर दो। अब ये एक ही वेरिएबल में हो गया फंक्शन, एफ एक्स बोल सकते हो, वाई की टर्म में तो एफ वाई बोल सकते हो। ब्रैकेट भी ओपन कर लो, आप चाहो तो प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, कोई इशू नहीं होने वाला उससे। डिफरेंशिएशन कर दूं, किसके इक्वल रखते हैं क्रिटिकल पॉइंट के लिए? 0 के। एक्स कितना आ गया? 12 आ गया। एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, जाहिर सी बात है उसी पे ही वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, अगर x 12 है तो y भी कितना मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा। नहीं सर हम तो चेक करके बताओ हमें, तो कर लो ना भाई। सेकेंड ऑर्डर अगर हम करते हैं तो 24 आ गया, जो कि 0 से क्या आ रहा है भाई? बड़ा आ रहा है।
ठीक है। ओ सॉरी, -2, 24 कह रहा हूं। अरे, -2 आ रहा है जो कि 0 से छोटा आ रहा है। अगर सेकेंड ऑर्डर उस पॉइंट पे नेगेटिव आता है तो इसका मतलब x इक्वल टू 12 क्या कहलाता है? मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाता है। x मैक्सिमा है तो y भी मैक्सिमम होगा। तो 12 प्लस 12 24 और प्रोडक्ट 144। इससे बड़ा कोई भी ऐसे दो नंबर नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर जिनका सम 24 हो और प्रोडक्ट सबसे बड़ा आता हो। जैसे 18 प्लस 6 है, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे 144 से छोटा है। 20 प्लस 4 है, 24 आ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट करोगे तो 144 से छोटा है। ऐसे बहुत सारे नंबर है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन से है? 12 एंड 12, जिनका सम 24 और प्रोडक्ट लार्ज सबसे बड़ा आने वाला है। तो एग्जाम में अगर एक ही पॉइंट मुझे मिल रहा है तो सेकंड पॉइंट नहीं निकालूंगा। सर ये तो वैसे भी कर सकता था मैं, कर सकते थे, कोई इशू नहीं। सर इसे ना सॉल्व करो, अगर ऑप्शन से मिल रहा तो बिल्कुल चेक कर लो। 8 इंटू 16 करके देख लो, 12 इंटू 12 करके देख लो। ठीक है, सम जरूर चेक कर लेना 24 है कि नहीं। 24 है, मल्टीप्लाई करके देख लो, जो सबसे बड़ा है उस पर टिक कर दो, खत्म कहानी। बस नन का ऑप्शन नहीं होना चाहिए वहां पे। नेक्स्ट, value of two positive numbers x and y such that their sum is 35 and product is maximum। ओके, सम की बात कर रहा है तो फिर से दो नंबर मैंने ले लिए, x प्लस वाई कितना है? 35। प्रोडक्ट फंक्शन मुझे दिया हुआ है क्या? इतना है। प्रोडक्ट फंक्शन कहता है भाई हमारे पास जो है वो है p इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई रेस टू दी पावर 5। ठीक है, अब अगर आप यहां पे y की वैल्यू निकाल लूं अगर x की टर्म में और सब्स्टिट्यूट करूं तो या तो आप पावर 5 हो जाएगी, बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लेता हूं। x कितना आ जाता? x इक्वल टू 35 माइनस वाई, ये लिख लो। तो 35 माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू वाई रेस टू दी पावर 5। तो सर ब्रैकेट ओपन करूं कि प्रोडक्ट रूल लगाओ? जो आपका मन करे, जैसा आपका मन करे आप वैसा उसको कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं प्रोडक्ट रूल ही लगा लेता हूं। यू वाई की पावर 5 एज इट इज और इसका डिफरेंशिएशन करूं, माइनस प्लस 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर और ये हो गया 5 वाई रेस टू दी पावर 4 हो गए, है ना। यू का की वी एज इट इज यू का किया, यू एज इट इज वी का किया, क्या कॉमन आ रहा है? इसमें आ रहा है 35 माइनस वाई और वाई रेस टू दी पावर 4, ये कॉमन। वाई की पावर 5 है, वाई की पावर 4 है, तो वाई की पावर 5 4 कॉमन आ गया। 35 माइनस वाई कॉमन आ गया, तो यहां बच गया -2y। और यहां कितना चला के बच गया? 4 कॉमन ले लिया, 5 35 माइनस वाई, ये बच गया भाई मेरे पास। दोबारा चेक कर ले, वाई रेस पावर 4, इसमें बच गया -2y, ये एक बच गया, ये बाहर चला गया। वाई की पावर 4 बाहर चला गया, एक ब्रैकेट बच गया, 5 आ गया। ठीक है, एक बन गया 35 माइनस वाई इक्वल टू 0, एक वाई इक्वल टू 0, और एक यहां से बनता कितना हो गया ये? -5y माइनस 7y और प्लस 5 और 15 180, 15 155, नहीं 115 175 इक्वल टू 0। एक y कितना आ गया? एक y आ गया 35 आ गया, एक y 0 आ गया, और एक y जो आ गया 175। तो y इक्वल टू 7 पे चला गया, तो 2 पे गया, 35 5 पे, तो 25 आ गया भाई मेरे
3y आ रहे हैं सर, डायरेक्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, इसको भी एक ही पॉइंट पे चेक कर सकते हैं। सेकंड ऑर्डर करने सर ये तो एक से ज्यादा आ रहे हैं, अब सेकंड ऑर्डर करे एग्जाम में, मत करो। देखो 35 अगर यहाँ पुट करूं तो x जीरो हो जाएगा, अगर x जीरो हो गया तो प्रोडक्ट भी जीरो हो जाएगा, जीरो पुट कर दोगे तो भी जीरो हो जाएगा, तो दो तो गए, बचा कितना, 25। ठीक है, तो अगर y 25 है तो x कितना आ जाएगा, x 10 आ जाएगा, 25 एंड 10, 25x, अच्छा x 25 एंड 10, ये मेरा सी आंसर मिल रहा है। अब कोई बोले सर इसको भी हम डायरेक्ट कर सकते थे, कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे पावर 5 भी तो करनी पड़ेगी, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा आपका। एक्स स्क्वायर 15 का स्क्वायर, फिर 20 की पावर 5, फिर मल्टीप्लाई, फिर इसका स्क्वायर 22 की पावर 5, इतनी देर में तो शायद क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इसे देख लो एक बारी। चले नेक्स्ट देखें। 3 numbers आर गिवन whose sum is 180। कितना सम है, 180 तीनों का। तो सब 3 वेरिएबल हो गए, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। एंड रेशियो बिटवीन फर्स्ट टू ऑफ देम इज 1:2। ए प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज ग्रेटेस्ट देन द नंबर्स आर क्या रहने वाले हैं मेरे पास। देखिए 3 नंबर का सम है, अब बोलोगे सर एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल ना, क्वेश्चन पूरा। रेशो, 2 नंबर की स्टार्टिंग के 2 नंबर की रेशो 1:2 दे रखी है। जहां रेशो आती थी बचपन में, आप क्या करते थे, लेट 3 एंगल्स भी की रेशो दे रखी है, 2:3:4, तो 2x 3x 4x नहीं ले लेते थे। तो क्या मैं इसको x और 2x ले, और तीसरा नंबर जो है, जो थर्ड नंबर है, उसको y ले लो। क्या कह रहा है, कह रहा है तीनों का सम जो है 180 है, तो x प्लस 2x प्लस वाई इक्वल टू 180 लिख दूं, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 180 हो गया, ये गिवन है। क्या मैक्सिमम चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए सबसे बड़ा, मैक्सिमम चाहिए प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट फंक्शन बनाओ जरा, x इंटू 2x इंटू वाई, तो कितना हो गया, ये हो गया 2x² इंटू वाई। यहां से y की वैल्यू निकाल लूं, सर x की निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, लेकिन वो फ्रैक्शन में आएगी, पुट करोगे होल स्क्वायर हो जाएगा, क्यों इतना टाइम लगा। p इक्वल टू 2x² इंटू वाई, एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट ही है, 180x² माइनस 3x³। तो प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना पड़ेगा मुझे, है ना, अभी मैं प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता, अब नहीं लगाना पड़ता। तो dp/dx अगर मैं करूं, तो ये हो गया 360x माइनस 9x²। 9 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, 9 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, 9 कॉमन है, 2 पहले से ही था, x भी कॉमन ले लिया, तो 9 पे कहाँ आता भाई, 40, 40 पे आता, फिर x बच गया, एक x 0 आ गया और एक x 40 आ गया, x 40 आ गया, x 40 आ गया, तो दूसरा नंबर 2x था, तो 80 हो गया। तीसरा y था, और तीनों का सम कितना था, मतलब y इक्वल टू 180 माइनस 3x कर लूं, तो x कितना आया 40, तो 40 3 जा 120, 120 80 में से 120 गया तो 60 हो गया, तो y कितना हो गया 60 हो गया। तो इन ये 3 नंबर आ रहे हैं 40 80 60, 40 80 60, 40 80 60, बी मेरा करेक्ट ऑप्शन मुझे मिल रहा है। एक बारी देख लो भी सारे।
चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा एक बारी। मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स आइटम एट द प्राइस ऑफ दिस ईच। ईच में कह रहा हूं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स इज दिस। अब ईच नहीं कह रहा। द नंबर ऑफ आइटम ही शुड सेल टू अन मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम फंक्शन चाहिए और मैक्सिमम क्या, प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट फंक्शन चाहिए, वो भी मैक्सिमम। ठीक है। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कहता है वो एक्स आइटम सेल कर रहा है जिसकी एक आइटम की कॉस्ट ये है, तो टोटल अगर सेलिंग प्राइस में आपसे पूछूं तो कितना होगा। एक आइटम इतने की है, एक्स आइटम सेल कर रहा है, तो इंटू कर दोगे। फिर कह रहा है वो कॉस्ट प्राइस, वो खरीद के लाया, कॉस्ट जो पड़ी उसको कितने की पड़ी, एक्स आइटम्स की टोटल। अब सबसे ज्यादा गलती क्या होती है, यहां हम एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं और जब जब हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी होती है वहां पे भी कर देते। कहां लिखा है ईच। कहता है मान के चला एक 100 है, 100 आइटम्स खरीद के लाया इतने रुपए की। अब क्यों मल्टीप्लाई करोगे भाई, अब जरूरत नहीं है। तो मेरी जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो इतनी ही है और मुझसे पूछ रहा है प्रॉफिट फंक्शन। तो प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस मल्टीप्लाई कर दूं माइनस कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट बनेगा। सब ब्रैकेट ओपन करे, ऐसे ही कर लो डिफरेंशिएशन। ठीक है, प्रोडक्ट रूल तो लग नहीं रहा, तो क्या एलसीएम लेना, यही कर लेते हैं। डीपी बाई डी एक्स इक्वल टू 5 - 2x/100। इसका हो गया 1/5 इक्वल टू किसके रख दूं, 0 के। एलसीएम लेना यही ले सकते हो, 50 एलसीएम आ जाता, तो ये हो जाता 250 -x - 10 इक्वल टू 0। तो ये हो गया भाई 200, x इक्वल टू 240। एक ही आ रहा है, तो कह रहा है कितनी आइटम से सेल करनी पड़ेगी मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, 240, 240। सी मेरा करेक्ट हो गया। अगर आप सेकंड ऑर्डर करके चेक करना चाहते हो अभी के लिए आप कर सकते हो प्रैक्टिस, अगर आप कर रहे हो। फर्स्ट ऑर्डर का ये रहा, अगर मैं इसका सेकंड ऑर्डर करता, 5 का 0, 1/5 का भी 0 कांस्टेंट है, बचा कितना, x/50 -x/50 का करता तो -1/50 आता, जो कि 0 से छोटा हो गया। तो x इक्वल टू 40 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया अपने आप। ठीक है, तो x इक्वल टू 240 मेरा आंसर मुझे मिल गया। 240 आइटम्स उसे सेल करनी पड़ेगी मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। चलिए आगे। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स टीवी सेट्स पर डे बी दिस। एक्स टीवी सेट पर डे बेचता है इतने रुपए के, एंड लेट द प्राइस पर सेट। और प्राइस जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्स, कॉस्ट जो पड़ती है उसको एक्स टीवी की इतनी रुपए पड़ती है। प्राइस पर सेट विच में बी सोल्ड, पर सेट की बोल रहा है। फिर से दोबारा देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट प्राइस जो दिया है एक्स टीवी सेट का, टोटल कॉस्ट प्राइस है, प्राइस पर सेट एक का इतना है, इतने का सेल करता है। तो टोटल सेलिंग प्राइस जो मिल गया वो कितना हो गया, 200 -2x। एक बेच रहा है और कितने बेच रहा है, एक्स आइटम्स बेच रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है टोटल, कॉस्ट प्राइस जो है एक्स स्क्वेयर प्लस 140 एक्स प्लस
100 है। और क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा है, फॉर प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस एक्स की मल्टीप्लाई कर लेता हूं माइनस कॉस्ट प्राइस। डिफरेंशिएशन नहीं कर लेते। 200 माइनस 4x माइनस 2x प्लस ये होगा। ब्रैकेट ओपन अगर करता तो ये हो जाता 340 माइनस 6x इक्वल टू 0। तो 6x इक्वल टू 340। और मेरे पास कुछ तो गड़बड़ करी हमने क्या, एक्स स्क्वायर 140 पर डे, एक्स स्क्वायर प्लस 140 प्लस 100 है, ठीक है। 200 माइनस 2x एक्स, एक्स की मल्टीप्लाई 200 हो गया, 4x हो गया, माइनस 2x हो गया, 140 हो गया, ठीक है। ओहो, -140 था, -140 था, मैंने +140 कर दिया, सॉरी। लग ही रहा है आंसर में कुछ गड़बड़ आ रही थी। 60, 60 तो x आ गया 10, एक ही आ रहा है तो x इक्वल टू 10 मेरा एक ही आंसर बनेगा। चेक करने की जरूरत ही नहीं सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर अगर आप यहां से करते तो देखो कितना आता, नेगेटिव आना चाहिए 10 पे, -4 -2 लिखो -6। तो x इक्वल टू 10 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट मैक्सिमा है तो वैल्यू भी मैक्सिमम ही मिलेगी, ठीक है। देख लो भाई। नेक्स्ट देखें, A magazine seller has 500 subscriber and collect annual subscription charge of 300 per subscriber। 500 सब्सक्राइबर है उसके बाद वो 300 रुपए लेता है इससे, ठीक है। She proposes to increase the annual subscription charges and it is believed that for every increase of 1 rupee, one subscriber will be discontinued। क्या कह रहा है, इंक्रीज इन द अमाउंट वट विल ब्रिंग हर मैक्सिमम इनकम। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान ध्यान से देखो। कहता 500 सब्सक्राइबर थे, ठीक है। जो चार्ज कर रहा है एक सब्सक्राइबर से वो 300 रुपए करता है। कितने रुपए करता है, 300 रुपए एक सब्सक्राइबर से वो चार्ज कर रहा है। कहता है अगर 1 रुपया मैं इसमें बढ़ाऊं तो एक सब्सक्राइबर कम हो जाएगा, अगर 2 रुपए बढ़ाऊं तो 2 सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे, उसका मानना है। कहता है इसी तरीके से अगर एक्स रुपीस बढ़ा दूं तो एक्स सब्सक्राइबर कम नहीं हो जाएंगे। और टोटल रेवेन्यू अगर उसको चाहिए तो क्या करता, वो 500 इंटू 300 करता तो उसको टोटल रेवेन्यू मिलता कि नहीं मिलता, है ना। और यहाँ क्या क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसको कितना हो गया, 500 माइनस एक्स और 300 प्लस एक्स होगा लास्ट केस में अगर देखो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल रेवेन्यू बनेगा। जैसे यहाँ पे एक टॉफी अगर 300 रुपए की तो 500 कितने की भाई, सब मल्टीप्लाई कर दो। तो एक टॉफी कितने की, 300 प्लस एक्स की। कितने लोग ले रहे हैं, 500 माइनस एक्स, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कहता है भाई क्या चाहिए, इंक्रीज अमाउंट चाहिए कि उसे मैक्सिमम इनकम हो, इनकम। तो इनकम को आर से डिनोट कर लूं रेवेन्यू, तो रेवेन्यू उसका कितना बन रहा है, 500 माइनस एक्स इंटू 300 प्लस एक्स, होगा कि नहीं होगा भाई, यही तो होगा। मैक्सिमम चाहिए रेवेन्यू, तो क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। तो डी आर बाई डी एक्स कर दूं, प्रोडक्ट रूल लगाए सर, नहीं हाँ प्रोडक्ट रूल लगा लो, ब्रैकेट खोलोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। -1 3 प्लस 300 प्लस एक्स एज इट इज, +1 और -5 इसका किया तो 500 माइनस एक्स एज इट इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन।
तो x कितना आ गया, x 100 आ रहा है, x 100 आ रहा है भाई हमारे पास। ठीक है, अगर पेपर में एग्जाम में कोई भी डाउट हो तो सेकंड ऑर्डर करके चेक कर लेना। ठीक है, सेकंड ऑर्डर करके, सर हम ऑप्शन से कर सकते थे, कर सकते थे, 500 माइनस 40, 300 प्लस 40। ठीक है, फिर चेक कर लो 60 पे, फिर 80 पे, फिर 100 पे, तीनों में चेक कर लो। आई थिंक उतना ही टाइम लगता है जितना अभी लग रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। Rectangular sheet of tin 45 centimeter by 24 is to be made into a box without top by cutting off square from each corner and folding up by flaps. The side of square be cut off. The volume of box is maximum possible equal. सर ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हमने किया था, बिल्कुल किया होगा। रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, लेंथ 45 दी है, ब्रेथ 24 दी है। कहता है इसके चारों कॉर्नर कट किए हमने स्क्वायर में। एक्स यहां से कट किया, एक्स यहां से 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 किया, है ना। अब अगर मैं पूछूं रिमेनिंग जो बचा, रिमेनिंग यहाँ कितना बच गया होगा सर, 45 माइनस 2x। एक्स इधर से गया, एक्स इधर से गया, यहां रिमेनिंग कितना बचा होगा, 24 माइनस 2x। कहता है जो रिमेनिंग बच गया उसको फोल्ड करके हमने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स मतलब क्यूबर्ड बनाया, और उसका क्या चाहिए, मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ड एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो लेंथ कितनी बनी, लेंथ बन गई सर 45 माइनस 2x। ब्रेथ जो बन गई वो 24 माइनस 2x। और हाइट में ही सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, हाइट बना x। सर हाइट x कैसे हो सकती है भाई, यहां से कट किया, अब ये इतना ही पेपर है आपके पास, ठीक है, और यहां तक कट किया है, ये ये तो आप फोल्ड भी तो यहीं तक कर सकते हो ना, मैक्सिमम आपके पास इतना ही है। तो अगर आप फोल्ड कर रहे हो, यहां तक कट किया हुआ ये पेपर, यहां और ये, तो आप फोल्ड जो करोगे वो इतना ही तो कर सकते हो, इस फ्लैप को इतना ही तो कर सकते हो। तो हाइट कितनी हो गई, एक्स हो गई, और वॉल्यूम चाहिए, और वॉल्यूम इक्वल टू होता है एल इंटू बी इंटू एच। सर ब्रैकेट ओपन कर ले सारे, तीनों कर लोगे, कर सकते हो। सब प्रोडक्ट रूल लगे, तीन है, तो तीन फंक्शन है, तो आप क्या करो, एक्स की किसी एक में मल्टीप्लाई कर लो। अगर ब्रैकेट ओपन करना है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फिर तो तीनों ही करने पड़ेंगे। अभी मैंने किया इसकी इसमें, अब क्या करूं, अब प्रोडक्ट रूल लगा लो। ब्रैकेट ओपन करके कर सकते हैं, फिर बोल रहा हूं। तो सर लेकिन अगर मैं यही ऑप्शन लेके अगर चेक कर लूं मैक्सिमम वॉल्यूम किस पे आ रहा है, तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं पूरा एग्जैक्ट सॉल्व करके दिखा रहा हूं। ये हो गया -2, ये एज इट इज, प्लस 45 माइनस 2x एज इट इज, और इसका किया तो 24 माइनस 4x इक्वल टू 0। कुछ कॉमन है क्या इसमें से, चलो एक एक करके लेते हैं। 45 माइनस 2 कॉमन तो आई थिंक कुछ भी नहीं आ रहा है ना, ब्रैकेट ही ओपन कर लो फिर, ज्यादा से ज्यादा एक 2 कॉमन आएगा इसमें से, इसमें से 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, ले लेते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। इसमें 2 टू जा 4 कर लूं तो ये हो गया 12x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स भी कॉमन आ रहा है इसमें से, लेकिन इसमें से एक्स कॉमन नहीं है तो नहीं ले रहा। 4 यहाँ 2 कॉमन लिया तो यहाँ एक्स स्क्वायर बच गया,
इसमें से 4 कॉमन है, तो मेरे पास बच गया 6 माइनस एक्स। अब 4 कॉमन ले लेता तो अंदर मेरे पास बच जाता -12x प्लस एक्स स्क्वेयर 45 इंटू 6 0 3 270 -45x -12x प्लस 2x पे। भैया कैलकुलेशन देखते रहना, मेरी भी गड़बड़ हो जाती है कभी कभी इतनी पास से करते करते। एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर 3x स्क्वेयर, और मेरे पास हो गया भाई 12 12 24 24 और 45 है। नो 69। क्यों खट रहा है मुझे भाई ये? +270। फिर से चेक करो एक बारी। -2 24 माई एक्स -2x स्क्वायर एज इट इज 45 -2x है ना, और इसका किया तो 24 -4x हो गया। इसमें से 2 कॉमन लिया तो 12 बच गया, इसमें से 2 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर हो गया, भार 4 हो गया। इसमें से 4 कॉमन लिया तो 6 माइनस एक्स बच गया। 4 पूरे से कॉमन आ गया, ये एज इट इज आ गया। अच्छा, माइनस माइनस प्लस कर दिया, ठीक है। 45 0 30 24 2270 हो गया, 45 12x हो गया प्लस 2x स्क्वायर हो गया, x 3x स्क्वायर हो गया, और 2469 हो गया 270 इंटू 3। 0 1 2 6 810 चाहिए। 810 के फैक्टर चाहिए कि 69 आए मेरे पास। 69 करोगे एक बारी। 3 पे गया तो 270 आ गया, 3 पे गया तो 90 आ गया, 3 पे गया तो 30 आ गया, 3 पे गया तो 10 आ गया, 2 और 5 आ गया। 69 चाहिए। 10 9 18 18 और 5, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। फिर से चेक करो इसके। बी स्क्वायर 9 27 54 और 10 नहीं होता, 27 54 और 15 54 और 15 54 और 15 आ रहा है ना ये। 27 27 और 50 54 और 50। इसमें से 3 कॉमन लिया x तो x -18 हो गया, 15 कॉमन लिया तो x -18 हो गया, तो x इक्वल टू 18 आ गया और x इक्वल टू 5 आ गया। 2x आ रहे हैं भाई। x 18 तो है ही नहीं, और 18 अगर मैं इसमें पुट करता भी तो ये नेगेटिव दे देता। 24 माइनस एक्स नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। मतलब नेगेटिव ब्रेथ कैसे हो सकती है? x इक्वल टू 5 ही मेरा करेक्ट आंसर रहेगा। x इक्वल टू 5 ही मेरा करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्लियर है? चले नेक्स्ट देखें। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है इस क्वेश्चन की हो गई। हाइट ऑफ क्लोज सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। देखिए अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइट चाहिए किसकी? क्लोज सिलेंडर की। गिवन क्या है? सरफेस एरिया। जो गिवन होता है हमेशा वहीं से स्टार्ट करते हैं। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इक्वल ऑफ इट्स बेस, हाफ द रेडियस। जो हाइट है वो हाफ है रेडियस के,
रेडियस के इक्वल है, डायमीटर के इक्वल है कि डबल द डायमीटर। ठीक है, गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है? एरिया, वो भी क्लोज सिलेंडर है। तो एरिया ऑफ क्लोज सिलेंडर जो होता है वो तो कर्व तो होता ही होता है ना, प्लस ऊपर भी सर्कल होता है, नीचे भी सर्कल होता है। तो कितने सर्कल होते हैं क्लोज सिलेंडर में? दो। तो 2 πr²। ये पूरा। मैक्सिमम क्या चाहिए? वॉल्यूम। मैंने बोला था ना कि हमेशा थोड़ा स्पेस छोड़ के करना है क्वेश्चन। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h। कितने वेरिएबल है? दो वेरिएबल है, हमें तो एक चाहिए। ऊपर से वैल्यू निकालो, या तो आर की निकाल लो चाहे एच की निकाल लो। मैं यहां से आर की नहीं निकाल सकता, एच की निकाल लेता हूं। और एच इक्वल टू a - 2 πr² डिवाइडेड बाय 2 πr। ये फर्स्ट पुट कर दो। v इक्वल टू πr² इंटू एच। आर के मल्टीप्लाई कर दो। और जो गिवन होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। क्या गिवन था? एरिया। ए कांस्टेंट लेंगे, आर की अगर मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, तो मेरे पास AR - 2 πr³ ये फंक्शन बन गया, वॉल्यूम फंक्शन इन टर्म्स ऑफ आर बन गया। एक ही वे। अब डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू आर करूंगा। ए आर का ए हो गया, -6 πr² हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। तो ए इक्वल टू 6 πr² हो गया। पुटिंग फर्स्ट कर दो। हाइट चाहिए थी ना इन टर्म्स ऑफ आर। तो h इक्वल टू 6 πr² -2 πr² अपॉन में 2 πr। तो ये हो गया 4 πr² अपॉन में 2 πr। तो 2r मेरा आंसर आ गया। और 2r मतलब डायमीटर है। तो हाइट इक्वल टू डायमीटर के रहने वाली है। ये है। अगर एरिया गिवन हो और मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए तो उसके लिए हाइट डायमीटर के इक्वल करनी ही पड़ेगी आपको। क्लियर है? चल नेक्स्ट देखें। हाँ जी, पिछले क्वेश्चन में फिर से बात कर लूं। इसमें क्लोज सिलेंडर हो सकता है, कभी कभी मैं ओपन सिलेंडर दे देता है, उसमें फिर 2 πr² नहीं आता। तो फिर उसमें आंसर हो सकता है वो रेडियस के इक्वल आ जाए, ऐसा मुझे मतलब है क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है, तो थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर देगा। ऑल क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर कैन्स ऑफ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम गिवन है, मिनिमम एरिया चाहिए, द हाइट ऑफ द कैन विच हैज मिनिमम सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू πr²h। कितना गिवन है? 128 π इक्वल टू πr²h। ये गिवन था। थोड़ा सा स्पेस छोड़ते, मिनिमम एरिया चाहिए। तो एरिया क्लोज सिलेंडर ही है, तो एरिया इक्वल टू 2 πr² प्लस 2 सर्कल्स। एच भी है, आर भी है, दो वेरिएबल है। तो यहां से किसी एक की वैल्यू निकालूं, किसकी? सर आर जा एच की, किसी मैं एच की निकालूंगा। सर आर की क्यों नहीं? नहीं निकाल, निकाल सकते हो, लेकिन आर दो जगह है, ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एच एक जगह, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पेस इसलिए बोलता हूं कि आप नीचे वाले फंक्शन की हेल्प ले सकते हो। अगर यहां पहले ही निकाल लेते तो बाद में प्रॉब्लम होती है, इसलिए थोड़ा वेट करो फिर फाइंड करो। एच इक्वल टू 128 अपॉन में r²। अब डिफरेंशिएशन, डी ए बाय
डी। ये तो हो गया, बाय आ रहा है ना, उसको ऊपर ले जाते तो 1256 पाई अपॉन में आर स्क्वायर। ये अगर एलसीएम एलसीएम लेते तो मेरे पास जो बन जाता, ये लास्ट में बनता 256 पाई प्लस 4 पाई आर क्यूब इक्वल टू 0। तो 4 पाई कॉमन ले लेता तो मेरे पास बचता आर क्यूब माइनस 64। तो आर इक्वल टू 4 आ रहा है। आर इक्वल टू हाई, आर चाहिए नहीं, हाइट चाहिए। तो हाइट का ये रही, तो हाइट निकालो भाई। h इक्वल टू 128 इंटू आर स्क्वायर, 4 इंटू 4। 4 पे गया तो 3 आ गया, 2 आ गया, 4 पे गया तो 8 आ गया। तो डी मेरा करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है। और सर अगर मैं डायरेक्ट करना चाहता तो कैसे कर सकते थे? तो डायरेक्ट के लिए फिर आपको एक एक करके एच पुट करके आर निकालना पड़ता। पहले H2 लेता, ठीक है, वहां से आर निकालता, ठीक है, फिर कहाँ पुट करता? मैक्सिमम एरिया चाहिए था, एरिया में दोनों पुट करने पड़ते मुझे। फिर मैं 4 लेता, फिर 6 लेता, फिर 8 लेता, जो जिस पे मैक्सिमम आता वो। इस पर टाइम आई थिंक ज्यादा चला जाता, इतनी देर में तो आप सॉल्व कर लो। सिलेंडर इज सच दैट द सम ऑफ इट्स हाइट एंड द सर्कमफ्रांस ऑफ इट्स बेस। सिलेंडर की हाइट और सर्कमफ्रांस का बेस दिया हुआ है मुझे। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम सच सिलेंडर, मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम पूछ रहा है अभी। उसके लिए आर भी चाहिए, एच भी चाहिए। हमें सम क्या गिवन है? हाइट प्लस 2 पाई आर इक्वल टू 10 गिवन है। सरकमफ्रांस ऑफ बेस सर्कल का 2 पाई है। मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया पाई आर स्क्वायर एच के। यहां से एच ही निकालूं भाई, आर निकालूंगा तो स्क्वायर करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन करें। 20r-6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। आर भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है। 2 आर कॉमन ले लेता तो 10 - 3 पाई आर बच गया। एक आर 0 हो गया, वो पॉसिबल नहीं है कि रेडियस 0। तो आर इक्वल टू 10/3 पाई आ गया। आर ये आ रहा है तो एच यहां से निकाले। हाइट इक्वल टू 10 - 2 पाई आर, 3 पाई। तो 30 में से 20 गया तो 10/3 आ गई भाई। तो 30 में से 10/3। हाइट आ गई, रेडियस आ गई, पुट करे वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर। आर 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 कहाँ? ये रहा, आर स्क्वायर करते तो 100/9 पाई स्क्वायर। 100/9 पाई स्क्वायर इंटू एच, इंटू एच करेंगे तो 10/3। तो 1000/27 पाई बी आंसर सेंटीमीटर की होगा। अब ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा आपसे क्योंकि आपने पीछे एक दो क्वेश्चंस ऐसे किए थे।
चले आगे। चलिए नेक्स्ट देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स, ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, रेक्टेंगुलर मतलब अगर क्यूबर्ड है कोई टैंक तो ऊपर से खुला, क्यूबर्ड में 6 रेक्टेंगल होते हैं, ऊपर से खुला है तो मतलब 5 है मेरे पास। डेप्थ जिसकी हाइट जो है 2 मीटर है एंड वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब। बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट भी 70 पर मीटर कॉस्ट फॉर द बेस एंड 45 फॉर साइड द कॉस्ट ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। देखो भाई, क्यूबर्ड है। हाइट जिसकी 2 है, लेंथ पता नहीं, एक्स ले लो, ब्रेथ को वाई ले ले। वॉल्यूम जो है वो 8 है, मतलब एल बी एच है, तो 8 इक्वल टू 2 XY हो गया, तो XY इक्वल टू 4, ये मुझे गिवन हो गया है ना। कह रहा है कॉस्ट चाहिए मिनिमम। कॉस्ट किस पे दे रखी है, कहता है 70 रुपए पर मीटर स्क्वायर, एरिया की कॉस्ट। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा भाई, एरिया निकालोगे तभी तो मल्टीप्लाई करोगे ना 1 मीटर की कॉस्ट मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से। तो कितना एरिया, पहले एरिया फाइंड करना पड़ेगा मुझे। एरिया की बात करें तो टोटल 5 रेक्टेंगल है मेरे पास, 2 LB के होते, 2 BH के, 2 HL के, जबकि ऊपर से खुला हुआ है। ऊपर से खुला हुआ है तो LB का एक ही है ना। तो मेरे पास जो फॉर्मूला बन रहा है वो LB प्लस 2BH प्लस HL का बन रहा है, 2 BH के, 2 HL के, एक LB का। लेंथ x है, ब्रेथ y है, h कॉमन ले रहा हूं, H2 है, ब्रेथ x है, और y दोनों लेंथ और ब्रेथ। ये मेरा एरिया है। ये बेस का एरिया है, ये साइड्स का एरिया है ना। बेस का एरिया ये रहा। कितनी कॉस्ट है, 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट जो हो गई बेस की वो 70 XY हो गई। ये साइड्स का एरिया है और साइड की कॉस्ट कितनी है, 45। तो 45 इंटू 4x प्लस वाई, ये मेरी कॉस्ट निकल आई, टोटल कॉस्ट। अब मुझे कॉस्ट ही मिनिमम चाहिए, लेकिन कितने वेरिएबल है सर, 2 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। एक वेरिएबल में चाहिए, गिवन कहाँ है ये रहा। तो यहां से y की वैल्यू अगर मैं निकालता तो 4/x हो जाती। एक्स वाई जहां है वहां 4 भी लिख सकते हो, यहाँ पे जैसे है 90 180। डिफरेंशिएशन कर दूं, डीसी बाय डीएक्स, ये तो कांस्टेंट है 0। 180 एक्स का 1 माइनस 4/x² इक्वल टू 0। तो 1 इक्वल टू 4/x², x² इक्वल टू 4, तो x कितना आ गया भाई, 2 आ गया। x2 पुट कर लूं तो y भी 2 आ रहा है, और हाइट भी 2 आ रही है भाई इसमें तो। हाँ जी। फिर कह रहा है मिनिमम कॉस्ट चाहिए। अब एक एक ही पॉइंट है तो इसी पे मिनिमम मिलेगा भाई मुझे, जाहिर सी बात है, चेक नहीं करना। कॉस्ट थी कहाँ, ये रही। इसमें पुट कर लो, इसमें जा, इसमें कहीं भी पुट कर लो। 280 प्लस 180, 2 + 2, यहाँ पुट करिए, या यहाँ कर लो, कहीं भी एक में कर लो, किसी में भी कर लो, एक ही बात है। तो ये हो गया मेरे पास 40, 360, 720, 1,000 आ गई। 1000 रुपीज मेरे पास आ गई, सी मेरा करेक्ट ऑप्शन मुझे मिल गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखे भाई।
मेटल बॉक्स विथ स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड्स। फिर से वॉल्यूम गिवन। Material for the top and bottom cost be 5 centimeter square and the material for the side be the least of such box। मेटल बॉक्स में स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल, इसमें बंद है, इसका ओपन नहीं बोला, उसका मतलब क्लोज है। 6 रेक्टेंगल बन रहे हैं तो मेरे पास, और लेकिन क्या बोला, स्क्वायर बेस है। क्या है? स्क्वायर बेस है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब क्या हुआ? स्क्वायर बेस का जो लेंथ है और जो ब्रेथ है वो सेम है, हाइट है। ठीक है, इसमें नहीं लग रही होगी, दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब L इक्वल टू बी है, वॉल्यूम गिवन है मुझे। वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, तो 1024 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इंटू वाई, ये मुझे गिवन है ना। एरिया लीस्ट कॉस्ट चाहिए। ठीक है, लीस्ट कॉस्ट, कॉस्ट किस पे दे रखी है? एरिया पे। तो एरिया फाइंड करना पड़ेगा। अब की बार 6 रेक्टेंगल है मेरे पास, 2 एलबी के है, 2 बीएच के है और 2, है ना। एक्स इंटू एक्स कितना हो गया? एक्स स्क्वेयर हो गया। ब्रैकेट खोल रहा हूं, इसमें से एच कॉमन ले लेता तो 2h एल प्लस बी बनता। एच है ये एक्स प्लस एक्स 2x हो गया, तो 2x² प्लस 4xy, ये मेरा एरिया आ गया है। अब देखो मैंने क्या गलती कर दी, स्पेस नहीं छोड़ा। अब y की वैल्यू निकालनी थी, फिर बीच में निकालनी पड़ेगी कहीं, है ना। तो y कितना बनता भाई? y इक्वल टू 1024 बाय x² बनता। जो इसमें बोलो, ये आ गया। अब डिफरेंशिएशन कर लो, किसकी रिस्पेक्ट में? x की रिस्पेक्ट में। 4x माइनस ये कितना हो गया भाई? 6 और एक 8 और एक 9, 0409/x², ये आ गया। इक्वल टू 0 रख दूं, ये बनता 4x³ इक्वल टू 4096। ठीक है, 4 कॉमन ले लेता तो ये 1024 आ। अब 1024 किसका स्क्वायर होता भाई? 64 इंटू 8 करके देखो, 2 3, 512 हो गए ये तो। 10 से तो बड़ा होगा ना फिर। 12, 1024। 1024 किसका हो गया भाई? 10 का तो 1000 हो गया, 11 का नहीं होगा, 12 का 24 और 2। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी कैलकुलेशन में? फिर से चेक कर ले एक बारी। 2x² प्लस 4x इंटू वाई, वाई कितना था? 4x इंटू 1024/x², ये गया, तो माइनस 4x हो गया। 4x³ इक्वल टू 4096, तो 1024। रुको जरा, 1024 के अगर फैक्टर ही बनाता तो 5 पे चले जाते, 1 आ जाता, 2 आ जाता, 2 पे करता तो 256 आ जाता, 2 पे करता तो 1 2 1 128, 2 पे गया तो 64, 2 पे गया 32, 2 पे गया
तो 16, 2 पे गया तो 8, 2, 3, 3, कुछ तो गड़बड़ हो रही है भाई, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। एक 2 कम क्यों हो रहा है? फिर से चेक करें। ओहो, पहले बोलते नहीं, तुम कहाँ से बोलोगे, तुम रिकॉर्डिंग देख रहे हो। अरे, हमने क्या कर दिया, मैंने एरिया की कर दिया, हमें तो कॉस का डिफरेंशिएशन चाहिए था। सॉरी 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 सॉरी, हो जाता है भाई, इसलिए कभी कभी बड़ा क्वेश्चन होता है हम भूल जाते हैं निकालना क्या था, हम अपने दुनिया में गुम हो जाते हैं। हमें तो एरिया का नहीं, फंक्शन कौन सा चाहिए था, कॉस फंक्शन चाहिए था, मैं एरिया फंक्शन निकाल रहा हूँ, तो कॉस से मल्टीप्लाई तो किए ही नहीं है। टॉप और बॉटम का, टॉप और बॉटम का ये रहा, तो 5 into 2 into x² into 5 प्लस ये कितना 4096/x इंटू कितना था, ₹2.50 आ काटा पीटी कर ले, 5, 2, तो 2048 हो गया। तो ये हो गया C = 10x² प्लस 2048 इंटू 5, 0 का 4, 20 और 4, 24 का 2, 10,240 बाय एक्स, ये आ रहा है। अब डिफरेंशिएशन करना भाई, dc/dx = 20x - 1024 ये हो गया 20x³ = 10240। तो x³ = 512 आ गया। अब 8 का क्यूब आ गया भाई, तो x = 8 आ गया। हमें क्या चाहिए था, लीस्ट कॉस्ट, कॉस्ट का ये रही, y निकालने की जरूरत ही नहीं, तो c ही पुट कर ले सीधा सीधा, x8 64, तो 640 प्लस 10240/8, 8 पे गया तो ये 1 हो गया, 22 2 पे गया तो 16, 8 पे गया 0, ये आ गया। ऐड करें 0, 2, 1, 1920, बी मेरा करेक्ट आंसर आ गया भाई, 1920 इज ए करेक्ट आंसर। ये थोड़ा बड़ा कर लिया हमने, क्योंकि बीच में हम एरिया वाला कर लिया हमने। क्लियर है, चल, ये होमवर्क में कर लेना, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि ओपन बॉक्स वाले हमने 3 कर लिए क्वेश्चन, है ना। अब आप इसको लगा सकते हो, इसको देखिए, द पॉइंट ऑन द कर्व विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट, एक पॉइंट जो कर्व पे है और जो नियरेस्ट टू द इस पॉइंट के नियरेस्ट है। कर्व कौन सा है, अगर आप देखो तो y², एक पैराबोला है, पैराबोला पे एक पॉइंट है जो इस पॉइंट के नियरेस्ट है, पैराबोला पे एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट को हम लेट कर ले x, y, इस पॉइंट के नियरेस्ट है, ये P पॉइंट ले लिया, ये A पॉइंट है। अब दो पॉइंट नियरेस्ट है, मतलब उनका डिस्टेंस क्या है, मिनिमम है, और डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो पी ए इक्वल टू कितना हो जाता है भाई, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। सर रूट भी लगाओ, रूट लगाने की जगह स्क्वायरिंग बोथ साइड कर, ठीक है। इसको जब स्क्वायर करते हैं तो उसको z ले लेना, इस स्क्वायर का अगर आप डिफरेंशिएशन करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अब दो वेरिएबल है, तो यहां से मैं y² की वैल्यू या x की वैल्यू इसमें पुट कर सकता हूं, किसी भी एक की, है ना,
किसकी करें भाई, वाई की करूं, एक्स की करूंगा तो कितना हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर की करता तो एक्स की कर लेते, एक्स इक्वल टू कितना हो जाता, वाई स्क्वायर बाय 4। ये डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डी वाई, पावर आगे, बेस एज इट इज, एक पावर कम और बेस का करता तो 2y/4। इसका करेंगे तो 2y-1 और y-1 का करूंगा तो 1 आ जाता। ब्रैकेट ओपन करता तो ये हो गया y² - 8/4 इंटू वाई, 2y - 2 इक्वल टू 0, y³ बन गए। देखते, y³ - 8y, एलसीएम लेता तो +8y - 8 इक्वल टू 0, तो y³ इक्वल टू 8y2 आ रहा है भाई मेरे पास, y2 आ रहा है और y2 पुट करूंगा तो x1 आ रहा है, तो 1,2 मेरा आंसर मुझे मिल रहा है, इसका मतलब, तो ये मेरा आंसर मुझे मिल रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ज्यादा चांस यूटी के अंदर या तो इस टाइप के हैं या बॉक्स वाले क्वेश्चंस के ज्यादा रहते हैं, तो इन सबको इसलिए अच्छे से कर लेना, जैसे नंबर्स का 2 नंबर का सम, और ट्रिगो वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत कम चांस है, ना के बराबर ही, इसलिए उस पर ज्यादा टाइम मत वेस्ट करना। ठीक है, चलिए मिलते बड़ा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।